यूपी बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इसको लेकर लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीएम योगी, धर्मेंद्र प्रधान के अलावा डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इस मीटिंग में राष्ट्रपति चुनाव की भी चर्चा होने की खबर है। और एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने गृह विभाग के लिए 100 दिनों के टारगेट को लेकर समीक्षा की है। एसीएस होम के मुताबिक 93 लक्ष्यों में से 70 को पूरा कर लिया गया है और बचे हुए टारगेट भी अब अगले 10 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। अवनीश अवस्थी ने बताया कि पुलिस ने 10,000 नई भर्ती का लक्ष्य दिया था, जिसमें 9,500 सब इंस्पेक्टर और 500 से ज्यादा मृतक आश्रित कोटे की भर्ती हुई है। इसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में 844 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क भी की गई है। हमारे साथ यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी हैं। सर, आपने क्या टारगेट सेट किया था, क्या एजेंडा, तो कहां पहुंच गए अब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के समक्ष जो हमारे लक्ष्य तय किए थे, उस लक्ष्य में लगभग 93 हमारे पार्ट्स थे जो 100 डेज के थे। तो मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से गृह विभाग की सबसे पहले समीक्षा की थी और सबसे पहले हमारे विभाग को लक्ष्य दिया था। एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि 10,000 से ज़्यादा भर्ती हो। आपने देखा कि 9,500 सब इंस्पेक्टर्स का और मृतक आश्रित विभिन्न पदों में 500 से अधिक लोगों का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, उससे हमारा 10,000 का जो लक्ष्य था नए भर्ती का, वो पूरा हुआ है। इसके अलावा जो मेन हमारा टारगेट था गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने का। गैंगस्टर एक्ट में जो है हम लोगों ने सेक्शन 14(1) में हर जिले का जब हम प्रोग्रेस देखते हैं तो अभी तक लगभग 90 डेज में 844 करोड़ रुपए की जो है संपत्ति विभिन्न गैंगस्टर्स में एक्ट में दर्ज मुकदमों के लोगों की सेक्शन 14(1) में कुट की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर थाने पर 10 मेन जो हमारे टॉप 10 अपराधी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। तो लगभग 1535 हमारे थाने हैं, तो 1535 थाने की जगह जो है 16,158 लोगों को जो है चिन्हित हर थाने में सब जोड़ दिया जाए, तो चिन्हित करके कार्रवाई की गई। इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम की पत्नी परवीन फातिमा की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। याचिका में उसने पीडीए पर गलत तरीके से मकान ध्वस्त करने का आरोप लगाया। परवीन फातिमा ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और मकान बनने तक सरकारी आवास मुहैया कराने की मांग की है। परवीन का कहना है कि यह मकान उसके नाम पर था, जिसे पीडीए ने गलत तरीके से गिराया है। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा की फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा पर अब शिकंजा कसता चला जा रहा है। प्रशासन ने मुख्तार बाबा की 6 दुकानों पर छापेमारी कर उन्हें सील कर दिया है। बिरयानी की सभी दुकानों के सैंपल की जांच हुई है, जिसमें सैंपल फेल हो गए थे। इसके बाद स्वरूप नगर में सभी दुकानों पर कार्रवाई हुई और इन दुकानों को सील कर दिया गया। मुख्तार बाबा की बाकी जो दुकानें बची हैं, उसके सैंपल भी जांच के लिए अब भेज दिए गए हैं। 3 जून को कानपुर में हुए उपद्रव के मामले में बाबा बिरयानी का नाम आने के बाद जहां एक और मुख्तार बाबा को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो वहीं अब जिला प्रशासन ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बाबा बिरयानी समेत 6 प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई चली। सो जहां मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये बाबा बिरयानी लिखा है। जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई की, जिसमें नवीन मार्केट की बात की जाए, बिकनगंज की बात की जाए, स्वरूप नगर, जेड स्क्वायर मॉल, ऐसे 6 प्रतिष्ठान थे जहां छापेमारी की कार्रवाई ताबड़तोड़ चली और देर शाम तक ये कार्रवाई चलती रही। भारी सुरक्षा की मौजूदगी में यहाँ दुकानों को सीज कर दिया गया, यानी बाबा बिरयानी के बंद होने के बाद से उसकी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। प्रदेश में अपराधियों में कानून का खौफ नजर आ रहा है। वो थाने में खुद सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं। वजह यह है कि बदमाशों का एनकाउंटर हो रहा है और माफिया गुंडे पर बुलडोजर का लगातार एक्शन चल रहा है। सहारनपुर में 9 हिस्ट्री शीटर्स ने एक साथ पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
सहारनपुर में पुलिस के सामने एक साथ 9 हिस्ट्री शीटर्स ने सरेंडर कर दिया। साथ ही सरेंडर करने पहुंचे अपराधियों ने पुलिस वालों के सामने आने वाले वक्त में कभी अपराध न करने की कसम खाई। इसी एक्शन की कड़ी में सहारनपुर में ही हिस्ट्री शीटर सन्नी नागपाल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एसडीएम सदर और एएसपी की अगुवाई में नागपाल परिवार की जनता रोड पर बनी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। सन्नी नागपाल पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का सहयोगी रहा है। योगी सरकार 2.0 में योगी का बुलडोजर एक्शन में है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ एक खूबसूरत फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था जो जनता रोड पर स्थित था। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज एक बड़ा ध्वस्तीकरण सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बुलडोजर अवैध निर्माण को किस प्रकार से ध्वस्त कर रहा है। और चित्रकूट में जिंदा मछली खाने से एक युवक की मौत हो गई। दोस्तों के साथ मजाक में उसने जिंदा मछली निगल लिया। उसकी हालत गंभीर हो गई और बाद में उसने दम तोड़ दिया। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 18 साल का युवक शंकर दोपहर में अपने घर से बाजार सामान लेने जा रहा था। रास्ते में उसके साथियों के मिल जाने पर शंकर बाजार न जाकर मानिकपुर बांध नहाने चला गया, जहां नहाते वक्त वो मछली पकड़ने लगे। उसी वक्त शंकर ने एक बाम मछली पकड़ी और अपने मुंह में दबा ली, जिस पर उसके साथी हंसने लगे, लेकिन मछली शंकर के पेट में चली गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजन आनन फानन में युवक को इलाज के लिए सीएचसी मानकपुर लाए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे घर वापस लेकर आ गए, जहां पर रात भर तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जुटे रहे। करीब सुबह 4 बजे युवक को बेचैनी होने लगी। उसके बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मछली खा लिया है, इसकी मछली पेट में चली गई है। इस मछली के कारण से इसकी मृत्यु हो गई। प्रदेश में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस सामने आए। यहां एक्टिव केस 1000 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, झांसी में केसेस बढ़े हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना के 138 नए मामले सामने आए, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 1025 हो गई है। नोएडा में भी 76 नए मामले सामने आने के बाद अब एक्टिव केसेस 696 पहुंच गए हैं। गाजियाबाद की बात करें, 49 नए केसेस मिले हैं। कुल एक्टिव केसेस 407 हो गए हैं। वाराणसी, गोरखपुर और झांसी में एक्टिव केसेस की संख्या 100 के पार हो गई है। प्रदेश में फिलहाल 3767 एक्टिव केसेस हैं। स्वास्थ्य विभाग अब लगातार अलर्ट मोड पर है।